धन्यवाद धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। हम आपका आज के दिन के लिए यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें आज का नया दिन दिखाया परमेश्वर। हजारों लाखों लोग आज का दिन देख नहीं सके, परंतु परमेश्वर आपने हमें रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर। रात को आपने संभाल कर रखा परमेश्वर। आपने अच्छे स्वप्न दिखाए और परमेश्वर आपने अपनी महिमा और स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमें जीवित रखा। और आपने परमेश्वर हमें आज का दिन दिखाया ताकि परमेश्वर हम आपकी स्तुति महिमा और परमेश्वर आपके वचनों को जाने और आपके नाम को जाने परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने आज का हमें दिन दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। और परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, हमारे घरों में परमेश्वर अपना तेज चमकाना परमेश्वर। हमारे घरों की रक्षा करना यहोवा परमेश्वर। हमारे घर में जो भी जीव जंतु हैं, पशु हैं परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करना परमेश्वर। आप हमारे घर के परमेश्वर चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाना। और परमेश्वर कोई भी नेगेटिव स्पिरिट, कोई भी नेगेटिव काला जादू टोना परमेश्वर हमारे घर में न आने पाए परमेश्वर। जो आपके नाम से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और जो परमेश्वर हम आज जो भी आपके वचन पढ़ते हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके वचनों से जो सीखते हैं परमेश्वर, वो हमारे पूरी तरह हृदय में बैठ जाए और मनों में बैठे। और परमेश्वर हम आपके वचनों पर चलने वाले बने कि जैसे आपका वचन कहता है हम उस वचन पर चलें, उसी की तरह परमेश्वर आपके आगे परमेश्वर प्रार्थना मांगे। और जो परमेश्वर हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर आपके कानों तक पहुँचे परमेश्वर। आप सुने परमेश्वर। आपके कान इतने भी छोटे नहीं कि हमारी प्रार्थना को सुन ना सके। और परमेश्वर आप का हाथ इतना भी छोटा नहीं है कि हमें छू ना सके परमेश्वर। आप हमें छूते हैं और परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं यहोवा परमेश्वर। जो भी परमेश्वर हम पाप करते हैं परमेश्वर, हम आपकी उन पापों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। आप हमारे पाप ढांप देते हैं परमेश्वर। आप हमारे पाप माफ़ कर देते हैं परमेश्वर। हमारे दोषी मन को परमेश्वर आप निर्दोष ठहराते हैं परमेश्वर। जब भी कोई परमेश्वर आपसे पाप की माफ़ी मांगता है यहोवा परमेश्वर, आप उन्हें माफ़ करते हैं यहोवा परमेश्वर। ये जो पाप है परमेश्वर, ये शुरू से परमेश्वर हमारे बॉडी में आया परमेश्वर। सारी इंसानियत सारी दुनिया में फैल गया परमेश्वर। आदम ने पाप किया और उस पाप के जरिए परमेश्वर हम पैदा होते हैं और परमेश्वर मर जाते हैं परमेश्वर। वो पाप को परमेश्वर, उस पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर आपने अपने जीवते पुत्र, इकलौते पुत्र, पहलौठे पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो पूरी तरह से निष्कलंक था और जिसने कभी तक पाप नहीं किया। और परमेश्वर वो आपकी पवित्र शक्ति के द्वारा इस धरती पर पैदा हुआ परमेश्वर। हम आपके पवित्र यीशु मसीह बेटे का धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपने लोगों को चंगाई दी, आशीष दी, बरकतें दी परमेश्वर। आपने बीमारियों से बचाया परमेश्वर। लोगों को परमेश्वर जिंदा किया परमेश्वर। मरे हुओं को जिंदा किया परमेश्वर। लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को ठीक किया परमेश्वर। बहरे को सुनाई देने लगा परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, हमारे पापों के लिए और हमें बचाने के लिए। और परमेश्वर इस जगत पर सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर उसके बदले यीशु मसीह को मौत दी गई। और परमेश्वर उन्हें मारा गया परमेश्वर। उन पर थूका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन पर कोड़े मारे गए परमेश्वर। फिर भी उन्होंने हंसते हंसते मौत को सह लिया। और परमेश्वर आपके बाएं हाथ वो स्वर्ग में विराजमान हुई। यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। आप महान है परमेश्वर। आपने अपने पुत्र की बलि दी परमेश्वर, ताकि हम इस दुनिया में परमेश्वर पाप से मुक्त होने पाएं। और जब परमेश्वर आप नई धरती बनाएं, इस धरती को दोबारा जब बनाएं, अच्छी धरती बनाएं, फिर दोष बनाएं, तब परमेश्वर इस दुनिया से परमेश्वर जो भी पापी हैं उनको परमेश्वर मिटा दिया जाएगा। और परमेश्वर आपके लोगों का राज होगा। तब परमेश्वर हम खुशी खुशी से परमेश्वर मौत से छुटकारा पाएंगे और हजारों लाखों करोड़ों सालों तक हमेशा की ज़िंदगी जिएंगे। और परमेश्वर आपने जो वादा किया है परमेश्वर, आपके जो भी वादे बाइबल में किए गए हैं परमेश्वर, वो सभी अब तक पूरे हुए हैं। और परमेश्वर हमें विश्वास है कि आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो वादे किए गए और आपके द्वारा जो वादे किए गए परमेश्वर, वो जरूर पूरे होंगे परमेश्वर। ये जो लास्ट दिन चल रहे हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें पाप से बचाना परमेश्वर। लोग एक दूसरे से परमेश्वर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों का मन परमेश्वर, जैसे आपके बाइबल में लिखा है कि लोग एक दूसरे से प्यार करना बंद हो जाएंगे, युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, भाई भाई को मारेगा, एक दूसरे को नोच खाएंगे परमेश्वर। वैसा ही इस
धरती में परमेश्वर हो रहा है। परमेश्वर ये आखिरी दिनों की निशानी है। परमेश्वर हमें जिंदा रखना। परमेश्वर हमारे बच्चों को, परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे परिवार के सदस्यों को परमेश्वर आप बचा कर रखना। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आपके वचन में लिखा गया है कि क्योंकि दिन रात तेरा हाथ मुझ पर भारी था, मेरा दमखम ऐसे खत्म हो गया जैसे गर्मियों की कड़ी धूप से पानी सूख जाता है। आखिरकार मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया, मैंने अपना गुनाह और नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध मान लूंगा, तब तूने मेरे पाप मेरे गुनाह माफ कर दिए। इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें अपने पापों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने पापों को छुपाना नहीं चाहिए, अपने दोषों को परमेश्वर के सामने मानना चाहिए। जब हम अपन सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर के सामने अपने दोषों को, अपने पापों को मांगते हैं तो यहोवा परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह करते हैं और हमारे सारे पाप और दोष को मिटा देते हैं और हमारा मन शुद्ध होता है और परमेश्वर हमें नई आस, नई दिलासा देते हैं। और यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी हमारे भाई बहनों के अंदर परमेश्वर जो भी पाप है परमेश्वर आप उन्हें माफ़ कीजिए। परमेश्वर हमारे भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर आप अपनी दया कीजिए। परमेश्वर उन पर अनुग्रह कीजिए। उनके जो भी घर हैं परमेश्वर, उनके बिजनेस में परमेश्वर, उनकी नौकरी में परमेश्वर, उनके कामों में उनके बच्चों को परमेश्वर आशीष दीजिए। यो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यो परमेश्वर आप परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर आपका गुस्सा, परमेश्वर आप जब गुस्सा हो जाते हैं तो परमेश्वर आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपने बच्चों के मनों को देखकर, उन्हें दुखी देखकर आपका मन पिघल जाता है और परमेश्वर आप उन पर दया करते हैं। यो परमेश्वर आप महान परमेश्वर है। परमेश्वर आपने इस धरती को बनाया, इस सृष्टि को रचा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यो परमेश्वर आपने हमें अच्छे खाने के लिए फल फ्रूट दिए। परमेश्वर आपने अच्छी हवाएं दी। परमेश्वर आपने अच्छे मौसम दिए परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर इस धरती पर खुशी से और परमेश्वर सुखी सुखी से जी सके। जो परमेश्वर आपने जितना भी हमें दिया है परमेश्वर खाने के लिए, जो भी हमारे घर रहने के लिए जितने भी आपने हमें आशीष दिए परमेश्वर, हम उस आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जब हम किसी को देते हैं तो परमेश्वर आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमें परमेश्वर 2 गुना देते हैं। इसलिए हमें मांगने से ज़्यादा देने में खुशी होती है। परमेश्वर आपके वचन में भी लिखा है कि मांगने से ज़्यादा जो देने में खुशी होती है वो बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो हमारा मन बहुत खुश होता है और वो आदमी जो लेता है, जिसको देते हैं, वो भी बहुत खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी मजबूरी होती है, उनके पास उन चीज़ों की कमी होती है। इसलिए अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास कुछ होता है तो आप ज़रूर गरीब लोगों को बांटें जिनके पास कमी है, और परमेश्वर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर हम ये काम करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से वचनों के द्वारा प्रार्थनाओं में मांग सकते हैं। आप जब वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। ये वो परमेश्वर, और ये आज की जो छोटी सी प्रार्थना है परमेश्वर, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और आपके प्रभु यीशु मसीह बेटे के द्वारा आपसे प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। और जो आज का वचन था, तो जो आज का हमारा टॉपिक था कि हम कैसे पापों से आज़ाद हो सकते हैं और कैसे परमेश्वर के सामने अपने पापों की माफ़ी के लिए, तो आइए हम क्षमा मांगते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 51 आयत, उसमें देखते हैं कि हे परमेश्वर अपने अटल प्यार के मुताबिक मुझ पर रहम कर। कि हे परमेश्वर अपने अटल प्यार के मुताबिक, अपने सच्चे प्यार के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपनी बड़ी दया के मुताबिक मेरे अपराध मिटा दे। कि ये परमेश्वर अपनी बड़ी दया, जो तेरी दया अपरंपार है परमेश्वर, जो तेरी दया है उसके मुताबिक तू मेरे अपराध मिटा दे। मेरा दोषी, जो मेरे पर दोष है, मेरा दोष पूरी तरह धो दे। मेरे पाप दूर करके मुझे शुद्ध कर दे। कि हे परमेश्वर मेरे दोषी मन को तू निर्दोष बना दे और मेरे पाप दूर करके मुझे शुद्ध कर दे। क्योंकि मुझे अपने अपराधों का पूरा पूरा एहसास है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मानते हैं कि परमेश्वर मैंने हाँ ये अपराध किए हैं, और परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में उन अपराधों को रखते हैं परमेश्वर के सामने दिल से, तो परमेश्वर आपके पापों को मिटा देते हैं। मेरा पाप हमेशा मेरे सामने रहता है, कि मेरा पाप हमेशा मेरे सामने रहता है, मेरे मन को दुखी करता है कि जब वो पाप मेरे सामने आता है मेरा मन दुखी हो जाता है और मेरा कुछ भी मन करने को जी नहीं करता और वो फिक्र में, सोच में पड़ जाता है। मेरा
मैंने तेरे खिलाफ, हाँ सबसे बढ़कर तेरे खिलाफ पाप किया है। कि परमेश्वर मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, तेरे खिलाफ कुछ गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, तेरे उन वचनों को नहीं माना जिसके द्वारा कि मेरी नज़रें तेरे सामने उठ नहीं सकती, मेरी नज़रें झुकी हुई हैं। मैं तेरी नज़र में बुरा काम किया है, कि मैंने तेरी नज़र में बुरा काम किया, इसलिए तू जो बोलता है वह सही है। कि परमेश्वर तू जो बोलता है वह सही है, कि जो मैंने किया है वो गलत है, और जो मैं मान रहा हूँ वो गलत है। परमेश्वर तेरे सामने तेरा न्याय सच्चा है, देख मैं जन्म से ही पाप का दोषी हूँ। कि तेरा न्याय सच्चा है, देख मैं जन्म से ही पाप का दोषी हूँ। इसमें जन्म से पाप का दोषी का मतलब हूँ कि हम हमेशा पाप से पैदा होते हैं। कि जैसे आदम और हवा ने इस पाप को दुनिया में लाए, कि उन्होंने पाप किया, उस फल को तोड़ा, और फिर शारीरिक संबंधों से पुत्र पैदा हुए, तो वैसे ही हम पाप करके पैदा होते हैं। जब मैं माँ के गर्भ में पड़ा तब से मुझ में पाप है, कि जब मैं माँ के गर्भ में पड़ा तब से मुझ में पाप है, कि यह पाप जो आगे हमारी पीढ़ियों में आया है, ये आदम से लेकर अब तक चल रहा है। देख तू ऐसे इंसान से खुश होता है जो दिल का सच्चा है, मेरे मन को सच्ची बुद्धि की बातें सिखा। कि हे परमेश्वर मेरा मन सच्चा है पर फिर भी मेरे से पाप हो जाते हैं। परमेश्वर तो उन पापों को माफ़ कर दे, परमेश्वर मुझे छुड़ा, उन पापों से मुझे आज़ादी दे। और परमेश्वर मेरे को सच्ची बातें, सच्ची बुद्धि की बातें, जो तेरी बातें हैं जिससे मैं तेरे नाम में तेरी प्रार्थना कर सकूँ, तेरे भजनों को पढ़ सकूँ, तेरे वचनों को जान सकूँ, तेरी राह पर चल सकूँ, वो बुद्धि की बातें मुझे सिखा। मरुए से पानी छिड़क कर मेरा पाप दूर कर दे ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, मुझे धोकर साफ कर दे ताकि मैं बर्फ से भी उजला हो जाऊं। कि परमेश्वर मुझे धोकर साफ कर दे परमेश्वर, ताकि मैं बर्फ से भी श्वेत सफ़ेद हो जाऊं। मुझे खुशियां और जश्न मनाने की आवाज़ सुनने दे, ताकि जो हड्डियां तूने चकनाचूर कर दी हैं उनमें उमंग भर जाए। कि मुझे खुशियां और जश्न मनाने की आवाज़ सुनने दे, ताकि जो हड्डियां तूने चकनाचूर कर दी हैं परमेश्वर, जो कि तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी रोग है वो ख़त्म हो जाए, और मेरा मन और मेरा जो शरीर है वो ताकत से एक नई जोश से भर जाए। तू मेरे पापों से अपना मुंह फेर ले, मेरे सारे गुनाह पहुँच कर मिटा दे। कि हे परमेश्वर तू मेरे पापों से अपना मुंह फेर ले, उन पापों को तू याद न कर परमेश्वर, उनको भूल जा, और मेरे सारे गुनाह पहुँच कर मिटा दे। मेरे मन को शुद्ध कर, और मेरे जो भी जितने भी गुनाह हैं उन सारों को तू मिटा दे। तो ये आज का वचन था, कि जिसके द्वारा इसे देखकर आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप 51 भजन में देखेंगे कि बिल्कुल परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप सुबह या शाम को आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने कुछ टॉपिक रख सकते हैं कि मैंने इस काम के लिए प्रार्थना करनी है। तो आप भजन की किताब में जाकर उस काम के वचन को ढूंढ सकते हैं, उन वचनों को ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये मेरे काम से रिलेटेड वचन है। तो आप जब भी प्रार्थना करें तो पहले यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, और फिर जब आप प्रार्थना करें तो उन वचनों को पढ़कर परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर देख तेरे इन वचनों में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर तेरे वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर ये मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। तो मेरी 100% गारंटी है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके वो सब काम पूरे होंगे। तो आज के इस वचन के लिए, उस प्रार्थना के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको कल एक और नई वचन और प्रार्थना मिल सके, ताकि आप कुछ और नया और परमेश्वर की बातों को जान सके। तब तक के लिए मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।